हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 डैडी फ्रॉम हेल का। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कुछ लोग चूफेंग के घर में घुस जाते हैं और चूफेंग उन्हें बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन जो एक बॉडीगार्ड होता है वो चूफेंग को देखकर डांटने लगता है और फिर उसका बॉस जो होता है वो उसे रोकता है और बोलता है कि हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं, बात करने आए हैं। फिर उसका बॉस वहाँ पर मिस फू को देखता है और बोलता है, क्या आप भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं? उसका बॉस होता है वो बोलता है मिस फू से कि क्या आप मना करोगी ये हाउस बेचने के लिए? तो वो बोलती है कि तुम इस हाउस के बदले में बहुत कम रुपए दे रहे हो और मैं तुम्हें तुम्हारी मनमर्जी नहीं करने दूंगी। उसका बॉस हंसते हुए बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, जो यहाँ पर चल रहा है वो चलने दो। और उसके बाद वो कुर्सी खींचता है और उस पर बैठ जाता है और हाउस सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है और चूफेंग को दे देता है और बोलता है कि चुपचाप से इसे साइन कर दो। फिर वो उसका बॉस चूफेंग को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और मिस फू बोलती है कि तुम इस पर साइन मत करना, क्योंकि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं और ये लोग तुम्हें इसका अब तुम्हारे घर का बहुत ही ज़्यादा कम रुपए दे रहे हैं, इसीलिए साइन मत करना इसे। फिर वो आगे बताती है कि ये लोग लिंची रियल इस्टेट कंपनी से आए हैं जिनकी रेपुटेशन हमेशा से ख़राब रही है, लेकिन वो जो बॉस होता है वो बोलता है कि इस वूमेन की बात मत सुनो और चुपचाप से इस पर साइन कर दो। फिर जो उनका बॉस होता है वो चूफेंग को धमकाते हुए बोलता है कि तुम्हारी एक बेटी भी है, उसका भी ध्यान रखो। लेकिन मिस फू होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे किसी बच्ची को धमकाने की, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप से पेन निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट को चूफेंग के सामने फेंकता है और बोलता है कि चुपचाप से इस पे साइन कर दो। फिर जो मैंग मैंग होती है वो अपने डैड से बोलती है कि मैं अगर आपको सेल मत करना, नहीं तो मम्मी को हम कैसे पता करेंगे कि मम्मी कहाँ पर है। जो चूफेंग होता है वो बोलता है कि अगर मैंग मैंग ने बोला है तो फिर मैं ये घर नहीं बेचूंगा। उनका बॉस होता है वो मैंग मैंग को डराने की कोशिश करने लगता है और जो मैंग मैंग होती है ना वो चूफेंग का पैर पकड़ के रोने लगती है और चूफेंग को बहुत गुस्सा आ जाता है एकदम से। चूफेंग उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और उसकी तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, मरना है क्या तुम्हें? फिर जो एक गुंडा होता है ना वो बोलता है, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। फिर चूफेंग उनसे बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम लोगों का मुंह बंद कर दूंगा। और वो एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन सब का मुंह बंद हो जाता है। जो गुंडों का बॉस होता है उसका मुंह बंद हो जाता है और वो सोचता है ये क्या हो गया। और मिस फू होती है जो वो भी सोचती है कि इसने क्या कर दिया ये सब। चूफेंग मैंग मैंग से पूछता है, क्या तुम्हें गोरिल्ला पसंद है? तो मुँह मैंग मैंग बोलती है हाँ। फिर चूफेंग मैंग मैंग से बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ चिंपैंजी लेके आता हूँ। लेकिन मैंग मैंग आंखें बंद कर लेती है और पूछती है कि लेकिन आप चिंपैंजी लाएंगे कहाँ से? बोलता है कि तुम चुपचाप से बैठ जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। चूफेंग अपना मैजिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और जो गुंडों का बॉस होता है वो सोचता है ये क्या हो रहा है। देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके ऊपर से पसीना निकलने लगता है बहुत सारा। फिर चूफेंग उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम लोगों पर रहम बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। मैंग मैंग होती है वो अपने पापा से बोलती है कि क्या मैं अपनी आंखें खोल लूँ? तो फिर चूफेंग बोलता है कि अपनी आंखें खोल लो। मैंग मैंग जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उन लोगों के सबके मुंह फूले हुए हैं। फिर वो पूछती है कि पापा ये खून क्यों निकल रहा है? तो फिर चूफेंग भोला सा मुँह बनाते हुए कहता है कि ये इनका मेकअप है बेटी। फिर मिस फू होती है वो अपने सर पर सर पकड़ लेती है और बोलती है कि इसे तो वो झूठ भी बोलना नहीं आता है। मिस फू मैंग मैंग से बोलती है कि मैंग मैंग उधर मत देखो, चलो अब हम खाना खाते हैं चल के। उन लोगों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अगली बार अगर ये रिपीट हुआ तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। और वो लोग बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। फिर वो लोग फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए बाहर निकल जाते हैं कमरे के और चूफेंग सोचता है ये लोग पागल हैं क्या। फिर मिस फू होती है वो चूफेंग से बोलती है कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए बच्चे के सामने। तो फिर वो बोलता है ठीक है। फिर वो सोचता है कि ये इतना ज़्यादा एक्टिंग क्यों कर रही है, चूफेंग अपने मन में सोचता है। फिर आगे हम देखते हैं कि लिन शी रियल इस्टेट दिखाया जाता है जिसमें उनका बॉस जो होता है लिन टियान हुआ दिखाया जाता है। और फिर वो उन लोगों से बोलता है तुम लोग इतने सारे थे और उसने वो अकेला था और उसने तुम्हें कुत्तों की तरह पीट दिया और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गुंडों का बॉस लिन टियान से बोलता है कि जो वो आदमी था ना उस घर में वो मैजिक इस्तेमाल करता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। लेकिन लिन टियान जो होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कोई आदमी जो मैजिक इस्तेमाल करता है वो क्या छोटे से घर में रहेगा क्या? होता है वो मिस्टर लिन से कहता है कि मिस्टर लिन पहले आप उसको मारने के बारे में सोचिए, उसके बाद में आप मुझे मार लीजिएगा।
मिस्टर लिन बोलता है कि उसे मारना है तो सिंपल सी चीज़ है, उसको मारने के लिए पहले किसी मैजिक यूज़र को ले आओ बस। फिर एक लड़की अंदर आती है, वो बोलती है मास्टर चैन आ गए हैं। तो फिर मिस्टर लिन बोलते हैं कि मास्टर चैन को अंदर भेज दो। फिर जो मास्टर चैन होते हैं वो मिस्टर लिन से कहते हैं कि मैं अब लेट आ गया हूँ, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस चूफेंग को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मास्टर लिन मास्टर चैन को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन जो गैंगस्टर का बॉस होता है वो बोलते हैं बहुत ही स्ट्रांग है। लिन बोलते हैं कि वो पावरफुल है, लेकिन वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा पावरफुल है। और जो मिस्टर मास्टर चैन होते हैं वो बोलते हैं कि अगर उसका सामना जानवर जैसे ऑरा से हो जाए तो क्या वो मेरा अपोनेंट है, और फिर वो अपना ऑरा दिखाते हैं। यही हमारा एपिसोड एंड होता है।